कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको मिलता है तो आप फेसबुक से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन वो मिलेगा उसी शर्त पर जब आप ये पांचों चीज़ों को फॉलो करोगे। इस पर बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बावजूद जाकर उनको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगता है, उसका रीज़न भी यही है। पांचवी सबसे बड़ी गलती बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जो नए नए क्रिएटर आ रहे हैं स्पेशली, वो इसी गलती को बार बार करते हैं, जिसकी वजह से उसका पेज मोनेटाइज नहीं होता, और अगर मोनेटाइज है तो वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शन की वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है। वो गलती होती है भैया। दोस्तों, अगर 2025 के अंदर आपको फेसबुक से पैसे कमाना है तो आपको फेसबुक के ऊपर 5 गलतियों का ध्यान रखना है। भूल कर भी इन 5 गलतियों के अंदर से एक भी गलती फेसबुक के ऊपर आपको नहीं करनी है। अगर एक भी गलती करते हो तो इसको सुधार लो। इनमें से अगर एक भी गलती कर दी तो आपको कभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, और ना ही आपका पेज 2025, 26, 27, 28 तक मोनेटाइज होगा, क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता इन सारी चीज़ों को। अगर आप ये सारी चीज़ों में एक भी चीज़ को ब्रेक करोगे, एक भी पॉलिसी को ब्रेक करोगे, तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ब्रेक होगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ब्रेक होगा, और आप फेसबुक से फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते। उनमें सबसे पहली चीज़, आपको फेसबुक पर क्या गलतियां नहीं करनी है, इस लिस्ट में अगर सबसे पहली पहली गलती अगर आप बात करते हो तो वो है भैया, जैसे कि आपको किसी ने व्हाट्सअप के ऊपर कोई फोटो भेजा, कोई रील्स भेजी या कोई वीडियो भेजा, चाहे उसने खुद बनाया हो या फिर किसी भी तरीके से उसने आपको व्हाट्सअप पर भेजा, कहीं पर भी भेजा, तो आप क्या करता हो, बिना सोचे समझे उसको उठाकर फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हो। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। अगर आप इस तरीके से फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हो तो क्या पता उस भाई ने पहले ही फेसबुक के ऊपर उस वीडियो, उस फोटो या उस रील को डाल दिया है, बाद में आपको सेंड किया है, और जब आप उसको वहाँ पर दोबारा अपलोड करोगे तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम आएगा, अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आएगा, और आप कभी फेसबुक से पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए बिना सोचे समझे कहीं से भी कंटेंट लेकर फेसबुक के ऊपर नहीं डालना है। उसके अलावा भाई, जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट पे कोई भी कंटेंट उठाकर डाल दोगे। आपको वो ही वीडियो, वो ही कंटेंट फेसबुक के ऊपर डालना है जो आप ही पहली बार फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो, यानी इससे पहले वो कंटेंट फेसबुक के ऊपर नहीं था। अगर आप फाइंड करके ऐसा कंटेंट आप फेसबुक के ऊपर डालते हो तो कहीं आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सकता है, कहीं आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ना दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती होती है भैया बहुत ज़्यादा हैशटैग लगाना, कीवर्ड स्टफिंग करना। यानी कि आपने कोई BMW वाला पैराग्राफ उठाया और आपने चिपका दिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, पूरा का पूरा लंबा चौड़ा, और वहाँ पर आप 10-10, 20-20, 50-50 हैशटैग लगा रहे हो, तो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि एक स्पैम माना जाता है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक का AI सिस्टम जब डिटेक्ट करेगा तो उसको एक स्पैम के तौर पर फ्लैग्ड कर देगा, और आप फेसबुक से फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते। यानी अगर आपको फेसबुक के ऊपर हैशटैग लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 हैशटैग लगाने हैं। 5 हैशटैग से ज़्यादा आपको हैशटैग नहीं लगाने। कोई भी टाइटल अगर आप लिखते हो तो उस टाइटल को आपको क्लियरली कंटेंट से रिलेटेड ही लिखना है। अगर आपको उस पर व्यूज़ चाहिए तो आप टाइटल को थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो, बट टाइटल के अंदर भी आपको कोई भी मिसलीडिंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि कंटेंट में आप कुछ अलग दिखा रहे हो, टाइटल में आपने कुछ भी अलग चीज़ लिख दिया है। ऐसा अगर आप करोगे, ज़्यादा हैशटैग लगाओगे, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा, आपका पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा। इसके बाद अगर तीसरी गलती की अगर हम बात करें, अगर आप फेसबुक के ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ डालते हो, अगर आप थंबनेल यूज़ करते हो उन वीडियोस के अंदर, तो उन थंबनेल के ऊपर आपको क्लिक बेट नहीं करना है, स्कैम नहीं करना है। यानी वीडियो में कुछ अलग चीज़ हो, आप क्लिक बेट करते हो, थंबनेल के ऊपर बहुत कुछ चीज़ दिखाते हो जो वीडियोस के अंदर मिलती नहीं है, उस कंटेंट के अंदर मिलती नहीं है। अगर इस टाइप से क्लिक बेट अगर आप अपने थंबनेल के अंदर भी करोगे तो भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज हो सकता है, आपका प्रॉब्लम में पड़ सकता है पेज। ये गलती भी आपको नहीं करनी। उसके बाद
उसके बाद भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट कि आपको अपने टाइटल में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जो कि किसी पॉलिसी का उल्लंघन करे, जैसे सुसाइड, हत्या, खून, मर्डर, लूट, डकैती, ऐसी सारे वर्ड का यूज़ नहीं करना है अपने टाइटल के अंदर। अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड का यूज़ अपने टाइटल के अंदर करते हो तो भैया सावधान हो जाओ। अगर आप इस तरीके से अगर वर्ड लिखोगे अपने टाइटल के अंदर तो कब आपका पेज उड़ा दिया जाएगा, कब आपका पेज डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप सिर्फ बैठे बैठे सपने देखोगे कि कब मेरा पेज मोनेटाइज होगा, वो होगा ही नहीं। फ्लैग्ड बिहेवियर आ जाएगा, बहुत सारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वोलेशन आपके पेज के ऊपर लग जाएंगे, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन आपके पेज के ऊपर लग जाएगा, आप नहीं कमा सकते। इसलिए भैया ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ऐसे किसी भी वर्ड का यूज़ आपको अपने कंटेंट, अपने वीडियो या फिर अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में कहीं पर नहीं करना है। उसके बाद अगर बात करेंगे लास्ट और पांचवी गलती की बात करेंगे, इस पर बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बावजूद जाकर उनको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगता है, उसका रीज़न भी यही है। पांचवी सबसे बड़ी गलती बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जो नए नए क्रिएटर आ रहे हैं स्पेशली, वो इसी गलती को बार बार करते हैं जिसकी वजह से उसका पेज मोनेटाइज नहीं होता, और अगर मोनेटाइज है तो वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शन की वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है। वो गलती होती है भैया अपने ही वीडियो को शेयर करना पब्लिक ग्रुप के अंदर, अपने ही वीडियो को वॉच करना, अपने वीडियो को देखना। अगर इस टाइप से आप अपने वीडियो को देखते हो, शेयर करते हो, खुद ही देख रहे हो, एड क्लिक कर रहे हो, ये सारी अगर चीज़ें आप करते हो अपने कंटेंट के अंदर तो भैया आप फेसबुक से फूटी कोड़ी नहीं कमा सकते। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन जब आपके पेज पर लगेगा तो भैया आपकी सारी हवा निकल जाएगी। इस रिस्ट्रिक्शन को हटने में आपको हो सकता है साल भर लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, और कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल तक पर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। उनके पेज पर रिस्ट्रिक्शन पड़ा हुआ है, उसके बावजूद वो शेयरिंग कर रहे हैं, एड क्लिक कर रहे हैं, अपने ही वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आप फंसोगे, आपका पेज कभी मोनेटाइज नहीं होगा, अगर मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये पांचों गलतियां अगर आप फेसबुक के ऊपर नहीं करते हो तो यकीनन आप फेसबुक से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लाखों रुपए आप फेसबुक से कमा सकते हो। आपका जो सपना है, अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिला हो, तो आप ये सारी गलतियां ना करें और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहे फेसबुक के ऊपर, अपनी खुद की वॉइस के अंदर, किसी भी साउंड या सॉन्ग को यूज़ ना करते हुए अपनी वॉइस के अंदर कंटेंट डालते रहे। आपका पेज 1% मोनेटाइज होगा। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट भी आया है कि बहुत सारे टूल हटा दिए गए हैं, 3 टूल कंटेंट मोनेटाइजेशन उनकी जगह रिप्लेस किया गया है। अगर वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको मिलता है तो आप फेसबुक से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन वो मिलेगा उसी शर्त पर जब आप ये पांचों चीज़ों को फॉलो करोगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉलो करके वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा उन क्रिएटर दोस्तों के साथ का जो फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय भारत।